बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। लगभग 2 वर्ष पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इस बीच उनकी पार्टी आवामी लीग ने 1 जुलाई को देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध रैलियों और जुलूसों का आह्वान किया है। और इस घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है, बल्कि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। आवामी लीग का कहना है कि आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी ने इस फैसले को पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया। आवामी लीग का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल कर शेख हसीना को सार्वजनिक जीवन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पूरे बांग्लादेश में सड़कों पर उतरने की अपील की है। और उनका दावा है कि इसमें लाखों लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये आवामी लीग की ताकत का बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा और ये संकेत भी मिलेगा कि पार्टी अब भी देश में मजबूत जनाधार रखती है। शेख हसीना ने हाल ही में ये भी कहा है कि वो इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटने की कोशिश करेंगी। और इस घोषणा के बाद उनकी संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अवामी लीग इसे लोकतंत्र की बहाली की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। तो दूसरी ओर बीएनपी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी नहीं चाहती कि अवामी लीग फिर से मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे। हाल के दिनों में बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। जमात ने बीएनपी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वो अवामी लीग को फिर से राष्ट्रीय राजनीति में जगह दिलाने की कोशिश कर रही है। और अवामी लीग ने अपने बयान में दावा किया है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। और पार्टी के अनुसार उनके शासनकाल में देश ने कम विकसित राष्ट्र में मध्यम आय वाले देश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। पार्टी का यह भी आरोप है कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक जनादेश के बिना सत्ता में है और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वो भारत आ गई थी और उनकी अनुपस्थिति में बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और बाद में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश सरकार ने भारत से उनके प्रत्यार्पण की मांग भी की है, लेकिन भारत की ओर से इस संबंध में कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं मिला। अब सभी की नज़र 1 जुलाई की प्रस्तावित रैली पर है और अगर इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो ये आवामी लीग के लिए राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत हो सकता है। वहीं अगर अपेक्षित समर्थन नहीं मिलता तो पार्टी की वापसी की राह कठिन हो सकती है। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।